इस फॉर्म की काफ़ी चर्चा है, दास ग्रेड 2 फॉर्म की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो इसकी लास्ट डेट है 25 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। और इससे पहले ही कोशिश करना, क्योंकि इसकी साइट DSSB की काफ़ी हैंग करती है लास्ट के टाइम पे और चलती भी नहीं है, तो पहले ही भर लेना। और इसकी पोस्ट कोड है 804/26। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, सर्विसेज डिपार्टमेंट में 576 इसकी टोटल पोस्ट हैं। और 3 पोस्ट पोल्यूशन डिपार्टमेंट में है, अर्बन शेल्टर में 8 पोस्ट है। उसके अलावा इसकी बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा एज सच इन्होंने कुछ मांग नहीं रखा। और ये लेवल 7 की जॉब है, मतलब कि ये CGL के ग्रेड पे लेवल की जॉब है। और इसमें ये CGL से भी अच्छी जॉब मानी जाती है देखा जाए तो। और 21 से 30 साल तक के लोग इसमें भर सकते हैं। और उसकी जो एज लिमिट की डेट होगी वो 25 मार्च तक से देखी जाएगी। 25 मार्च होने से पहले पहले आप 21 साल के हो रखे होने चाहिए। इसके अलावा जो इसका पेपर पैटर्न है वो 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर के होंगे वो। और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। इसमें एक चीज़ ये होती है कि 40-40-40 का सेट होता है, जैसे 40 GK, 40 रीजनिंग, 40 मैथ, 40 हिंदी, 40 इंग्लिश का। इसमें भी 20-20 का सेट चलता है। तो आपका टाइमिंग एक बार में ही 2 घंटे का टाइमिंग शुरू हो जाएगा। तो आपने जैसे ये वाला सेक्शन सबमिट कर दिया, तो इसके बाद में आप वापस नहीं आ पाएंगे। इसमें आप जितना मर्जी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो बाकी सेक्शंस में कम पड़ जाएगा। तो इस वजह से तो ये थोड़ा टफ बना देता है पेपर पैटर्न। तो इसके बाद में इसका टायर 1 के बाद में टायर 2 आता है। ये 3 घंटे का होता है, जिसमें से 200 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और 100 क्वेश्चन का होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, ऐसे आता है, लेटर आता है, और प्रेसी राइटिंग आती है। तो इस तरीके से ये तो हो गया इसका पेपर पैटर्न और सिलेबस हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं इसको भरना कैसे है। ये है DSSB.online.nic.in की साइट। इसके ऊपर आपको जाना है। अकाउंट है तो आप डायरेक्ट साइन इन करें, नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएं। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे दबाएंगे अकाउंट बनाने के लिए, तो इस तरीके से आपका एक पेज ओपन होगा। इसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना, ताकि कोई भी एरर ना आए। और यही बाद में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी चेक होता है। तो आपका अपना नाम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, रोल नंबर हो जाएगा, मेल फीमेल जेंडर डाल दोगे। उसके बाद में नेशनलिटी इंडियन या जो भी इसमें एलिजिबल दे रखा है वो आप डाल देंगे। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है। फिर आपको OTP आएगा, उसको OTP को वेरीफाई करने के बाद में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। और जो नाम है वो 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड में सेम ही होना चाहिए, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम से बच जाओ। तो आप अपडेट करा लेना यदि नहीं है तो। और इसका पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए मिनिमम। और पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर इंक्लूड होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर हो, और कोई स्पेशल कैरेक्टर @ वगैरह हो, और कोई नंबर हो डालना। उसके बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। फिर आप सबमिट का ऑप्शन दबा देंगे। इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा DSSB के ऊपर। फिर आपको फिर से इस पेज पे आना है। यहाँ पे आपको क्लिक टू साइन इन पे दबाना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, 10th के रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद में आप साइन इन कर लोगे। साइन इन करने के बाद में आपका इस तरीके से एक होम पेज दिखाई देगा। इस होम पेज पे आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद में इस तरीके से अलग अलग पोस्ट्स आएंगी। तो इसमें आप नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ जाने पे आपको यहाँ पे 804/26 पोस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे दबाना है। उसके बाद में आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। कुछ डिटेल्स पहले से भरी हुई होंगी, जो कि आपने अकाउंट क्रिएट के टाइम पे डाल रखी होंगी। उसके बाद में आपको एक एड्रेस डालना है, और दोनों सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस। तो आपको ये चेक बॉक्स कर लेना है, वो अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपको कैटेगरी डालनी है, जनरल है, OBC है, SC है, ST है। बस एक बात ध्यान रखना, जो भी अदर स्टेट के लोग हैं वो जनरल के अंदर काउंट करे जाएंगे, ना कि किसी रिजर्वेशन की। तो आप जो भी बाहर के जो अदर स्टेट हैं दिल्ली के अलावा, वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद में आपको, आप डीबार हुए हो नहीं हुए हो, तो यहाँ पे नहीं हुए तो नो पे क्लिक करके, चेक बॉक्स क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। उसके अंदर आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी रहेगी। ये वाली स्टेप काफ़ी मुश्किल रहती है, क्योंकि इसके अंदर ये जो विड्थ और हाइट दिया हुआ है ये काफ़ी प्रिसाइज रखना पड़ता है। ये ही डालना पड़ेगा, तभी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगी।
तो आप यहाँ से चूज़ फाइल करके इसमें डाल सकते हैं। और रिसाइज करने के लिए MS पेंट एप्लीकेशन वगैरह जो इन्होंने दे भी रखा है, इस पर क्लिक करोगे तो आप उस एडिट वाली साइट पे चले जाओगे। उसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से अपलोड करना है, इसमें लिखा हुआ है डार्क पेन करके। और एक विड्थ इसमें ध्यान रखनी है, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन में अलग अलग विड्थ होती है। जैसे विड्थ इसमें 140 है और हाइट 110 है, तो इसका उल्टा इम्प्रेशन इसमें थंब इम्प्रेशन में डालना पड़ता है। इसमें विड्थ 110 होती है और हाइट 140 होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में आप ये अपलोड करने के बाद में आप नेक्स्ट पे दबाएंगे, तो नेक्स्ट पे दबाने के बाद में इस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी का डालना है अलग अलग पोस्ट के अंदर। तो आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तीनों बॉक्सेस क्लिक कर लें, एक के लिए करना है तो एक के लिए कर लें। सेव एंड नेक्स्ट दबाने के बाद में इस तरीके से आपको क्वालिफ़िकेशंस डालनी पड़ेंगी। यहाँ पर दबाओगे तो आपको तीनों पोस्ट दिखाई दे जाएंगी और फिर आपको बैचलर डिग्री जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उस पर दबाओगे। यहाँ पे दबाने के बाद में आपको इस तरीके से दिखाई देगा कौन से डिपार्टमेंट के लिए भरना चाहेंगे, तो आप इसके लिए भरेंगे तो फिर आपको इस तरफ दिखा देगा कि आपने इसके लिए भर दिया। फिर इसके लिए तीनों के लिए भरना पड़ेगा यदि आपने तीनों पोस्ट सेलेक्ट करी हैं तो। उसके बाद में आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन डालनी है कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए और परसेंटेज कितना है, यूनिवर्सिटी किस स्टेट में थी वो डालना है। और यदि आपका नाम यहाँ यूनिवर्सिटी में आ रहा है ठीक है, वरना अदर करके यहाँ पे आप उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें, पासिंग ईयर और डाल देना है, मंथ डाल देना है इसके अंदर। फिर उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पे आपको तीनों वैकेंसीज़ के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भरने के बाद में नेक्स्ट पर दबाओगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से फाइनल वो आ जाएगा, एक प्रकार से प्रीव्यू टाइप आ जाएगा। यदि आपकी कोई गलती हो गई है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल, फोटो वगैरह, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशंस वगैरह नहीं करनी तो आपको दोनों बॉक्सेस टिक करने हैं और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे दबा देना। इससे आप वो पेमेंट ऑप्शन पे चला जाएगा और फिर आप फाइनल पेमेंट करके इस फॉर्म को इस तरीके से भर सकते हैं। और यदि बीच में लॉग आउट हो जाता है आपका, तो लॉग आउट होने के बाद में आप यहाँ पे फिर से लॉगिन करो और लॉगिन करने के बाद में आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे जाना है। फिर आप पोस्ट अप्लाइड के अंदर देखेंगे तो इसके लिए या इसके लिए जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म लगा रखा होगा तो आप इस पोस्ट के ऊपर दबाना। जब आप 10 ग्रेड 2 का भर रहे हो तो फिर वो फॉर्म वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ पे आपका छूट रखा था। तो उसके बाद में आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।